वो तुगल की फरमान है, बेईमानी का फरमान है। स्कूलों के अंदर स्कूल प्रबंध समिति और विद्यालय विकास समिति जो है, वो दोनों समितियों के अंदर भामाशाहों को जोड़ना, गांव के लोगों को जोड़ना, विधायक के दो व्यक्तियों का विधायक की अनुशंसा पे जोड़ना, ये प्रावधान है। तो किसी भी सार्वजनिक संस्था में और शिक्षा जैसी संस्था में किसी तरीके का राइडर लगा करके किसी को रोकना अच्छे कार्य के लिए, मैं समझता हूँ ये गलत है। इस आदेश को वापस लेना चाहिए। सर, निकाय चुनाव के एंड वक्त पहले अजमेर कांग्रेस एक नहीं है, आपके पास भी लोग शिकायत करने आए थे, क्या रहेगा सर? देखिए, टिकट मांगना सबका अधिकार है और टिकटों के लिए जो लोग सीनियर लोग हैं, कमेटियां बनी हुई हैं जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, निकाय स्तर के ऊपर, वो लोग चर्चा करेंगे और उनमें से ढूंढेंगे कि जो जनता के बीच में रहता है, जो बेस्ट है, युवाओं को भी प्राथमिकता भी हमने बात कही है, तो ऐसे लोगों का चयन करके चुनाव लड़ाएंगे। और जो जनता के चहेते को अगर टिकट दी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि जनता उसको सर दो धड़े में आपकी पार्टी वो सब एक कर दूंगा, एक कर देंगे। तो जैसा लग रहा है कि अब जाजम एक आ गई, कांग्रेस पूरी एक जगह पर आ गई है, अब चुनौती आपके पास। देखिए, आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने सफलता अर्जित की है, वो समाज के, जाट समाज के युवा और युवतियां आए थे, उनको सम्मानित किया गया है और उनको एक तरीके से नई ऊर्जा का संचार हम लोगों ने किया है कि आपकी मेहनत ने ये स्थान मुकाम हासिल किया है। इसको ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में और पारदर्शिता के साथ में आगे जीवन में, अपने जीवन में उतार करके चलना है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस दृष्टि से नहीं देखना है कि ये किस जाति का है या किस धर्म का है। उसको ये देखना कि ये अगर पीड़ित है, इसका जायज़ काम है, तो उस जायज़ काम को उसको करना चाहिए। और निश्चित रूप से मैंने ये भी कहा है कि ईमानदारी के साथ में अगर कोई मेहनत करता है, अपने फर्ज का निर्वहन करता है, तो उस पर कोई आरोप लगे उससे घबराने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया है, इस दुनिया में आरोप प्रत्यारोप, सम्मान असम्मान सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन व्यक्ति को अपना कभी भी सद्कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। और जिस क्षेत्र में आप हो उसमें आप अपना व्यक्तित्व ऐसा निखार करके लाओ जिससे लोग आपको सैल्यूट करें और लोग आपको आपका एग्जाम्पल दें। ये बात मैंने देखिए, निश्चित रूप से हमारा प्रयास यही रहेगा और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अजमेर में भी बोर्ड बनेगा और बहुत सी जगह बोर्ड बनेगा और इसी उम्मीद के साथ में हम लोग आगे चल रहे हैं और कामयाब होंगे। सर, महंगाई को लेके क्या चीनी 65 रुपये पहुंच चुकी है? यार, महंगाई से तो मर रहे हैं लोग, टूट रहे हैं घरों, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान, नौजवान, गृहणियां कितनी परेशान है। चीनी हो, तेल हो, दाल हो, दूसरी कोई चीज़ हो, तो महंगाई पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। इनको तो यूसीसी चाहिए, राम मंदिर चाहिए, इनको तो और कुछ चाहिए, ये बातें चाहिए। इसके अलावा आप बताइए, महंगाई पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी वहाँ? यूसीसी पे चर्चा जरूरी है या महंगाई पे चर्चा जरूरी है? साथ में बीजेपी की सरकार को चुना था, लेकिन वो निराश हो रहे हैं पूरे प्रदेश के लोग कि पर्चियों से मुख्यमंत्री बने और पर्चियों से ही काम हो रहे हैं। यहाँ का विजन कोई नहीं है। कोई एक योजना मुझे बता दो 2.5 साल में जो जनहित की योजना हो। कांग्रेस सरकार के समय जो योजना आई वैसी कोई योजना दूसरी इन्होंने, भजन लाल जी की सरकार ने कोई पेश की हो तो मुझे बता दो। ये आपस में लड़ने में ही, एक दूसरे की जो है ना वो निपटाने में ही फुर्सत नहीं है इनको, और दिल्ली के दरबार में धोख देने में ही फुर्सत नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि क्या हालात है, जनता की क्या हालात है। टिकट वितरण को लेके क्या विजन है इस वक्त? जोरदार विजन है एकदम। क्या युवाओं को? हाँ, पक्का 50% से कितने प्रतिशत निकाय में कांग्रेस आ जाएगी सर जी? कितने प्रतिशत निकाय में कांग्रेस का बोर्ड बन जाएगा? अगर मैं राम जी होता तो 100 में ही लिया था। तो जनता को तय करना है। स्थानीय भाजपा के एक बहुत बड़े चेहरे ने भारतीय जनता पार्टी को अभी छोड़ा, 2 बार मेयर, वो तो सभी जाएंगे, सभी जाएंगे। अब तो पाप का गड्ढा भर चुका है, दिल्ली में भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे। अब देखना क्या बचता है क्या नहीं बचता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।